आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, जिसमें हमारा पहला पार्ट होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या होगा हमारा पहला पार्ट? डिफरेंशियल कैलकुलस का। डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम पहला एक बिल्कुल नया नवेला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मे भी सुना हो अगर आप कुछ ज़्यादा ही कमाल के बच्चे हो, बट अगर नहीं सुना होगा तो आज हम आपको नया नाम सुनाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का, जिसका नाम होता है एसिम्पटोट। क्या है? एसिम्पटोट। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अजीब सी है इस शब्द की, और नाम की स्पेलिंग भी बड़ी अजीब सी है। क्या है? ASYMPTOTE, एसिम्पटोट्स। ये क्या बला होती है भाई साहब? नाम इतना खतरनाक, बला क्या होगी? इसका देसी मतलब है टेंजेंट एट इनफाइनाइट। टेंजेंट एट इनफाइनाइट मतलब आपको मैं कैसे समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक वाई एक्स ग्राफ है, और मैं एक कर्व सा बना देता हूँ आपके लिए। एक सेकेंड। जैसे कि मान लो ये कर्व है मेरा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कोई कर्व सा बना दिया। और मान लो मैं एक ऐसी टेंजेंट बना रहा हूँ जो इस कर्व को इनफाइनाइट पे छू रही है। मान लो ये ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो ये टेंजेंट इसे मान लो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। ये टेंजेंट इसे इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, कोई इनफाइनाइट जाके मिलती होगी। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा सा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये कोई कर्व है, ये मेरा y बराबर एफ एक्स का कोई कर्व है, और ये मैंने एक टेंजेंट बना दी। विच टचेज दिस ग्राफ एट इन्फिनिटी। टेंजेंट विच टचेज y बराबर एफ एक्स कर्व एट इन्फिनिटी, यहाँ से भी या फिर एक पॉइंट से। तो ये इस टेंजेंट को हम क्या नाम दे देते हैं? नया एसिम्पटोट। ये इस ग्राफ की एसिम्पटोट है। अब आपने एक बात तो पढ़ी होगी कि मान लो मेरा कोई भी कर्व है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसकी टेंजेंट पॉसिबल है। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए आज से कि जो भी हमें क्या होगा, सवाल में ये कर्व देंगे और हमें उसकी एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालनी है। एसिम्पटोट क्या है? एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है। तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? y बराबर mx प्लस सी। तो हमको क्या करना है? हमको कर्व देंगे, हमें जितनी पॉसिबल एसिम्पटोट है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे कर्व की हाईएस्ट डिग्री होगी, मान लो 3 है, तो मेरी 3 एसिम्पटोट की इक्वेशन आएगी। कौन कौन सी इक्वेशन आएगी? y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3। अगर मान लो मेरी डिग्री क्या है? 3 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरी? 3 है। तो बस हमें ये निकालना सीखना है। तो आओ इसे कंसेप्ट में क्या ही जाए, आओ क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं हम इसको निकालने के लिए। तो मैं आपके लिए कर्व ले लेता हूँ, वाई क्यूब एग्जाम्पल ले रहे हैं। वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 10xy माइनस 3y स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 7 बराबर 0। ये कोई भयानक सा मैंने कर्व दे दिया। मैंने आपको क्वेश्चन में कहा फाइंड द ऑल पॉसिबल एसिम्पटोट्स ऑफ गिवन कर्व। क्या आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो, आप देख लो डिग्री। भाई 3 से ज्यादा डिग्री दिख रही है क्या? यहाँ 3, यहाँ 2 1 3, यहाँ 2 1 3, मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो मेरे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। 3 इसकी डिग्री है, मतलब मेरे पास 3 एसिम्पटोट्स बनेगी। कैसे बनेगी? y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3। ये मेरे पास 3 एसिम्पटोट्स बनेगी। ठीक है, अब सारा खेल है m1 c1 m2 c2 m3 c3 निकालने का। तो इसके लिए मेथड होते हैं, स्टेप सॉल्विंग है। इसके स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ओके। तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप अपनी इक्वेशंस बना लो। हाईएस्ट डिग्री में से जो 3 डिग्री की टर्म्स हमको अलग कर लो। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो इसको अलग कर लेते हैं। ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसे अलग कर लो। और 1 डिग्री वाली ये 2 है, इनको अलग कर दो। इसको आप ऐसे लिख दो 5 3, और इनको अलग करके आपको क्या करना है? पुट
y बराबर m, जैसा कह रहा हूँ वैसा करना है, एंड ये इसका वर्किंग रूल है, एंड x बराबर 1। ये पुट करके आपको इनको अलग लिखना है। मैं इसे कैसे लिखूंगा, 5 3m। अब मैं y की जगह m रखूंगा और x की जगह 1, तो y की जगह m लिखा तो m क्यूब, x की जगह 1 तो 3 1 और y m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, माइनस x की जगह 1 तो माइनस m, प्लस x की जगह 1 तो 3। ये मेरा हो गया 5 3m। ऐसे ही सेम लिखूंगा 5 2m सेकंड डिग्री वाला, ये है सेकंड डिग्री वाला, तो माइनस 3 x की जगह 1 रख रहा हूँ, y की जगह m, प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर। ये हो गया मेरा 5 2m। ये 5 1m, ये फर्स्ट, ये थर्ड डिग्री के लिए है, ये सेकंड डिग्री का है, ये फर्स्ट डिग्री का, 5 1m। अगला क्या है हमारे पास, x की जगह 1 तो माइनस 10 और माइनस 10y है तो माइनस 10m। ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मतलब सबसे पहला स्टेप है डिग्री पता कर लगाना, सेकंड स्टेप है y बराबर m और x बराबर 1 करके 5 3 5 2 5 1m को सेपरेट लिख लेना। अब थर्ड स्टेप की बारी होती है हमारे पास, पुट 5 3m बराबर 0। ठीक है, इसको 0 करके इसकी m की वैल्यू निकालो पॉसिबल। इम्प्लाइज डेट m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लिखता दिख रहा है तो m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिख के m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो m माइनस 1 m प्लस 1 m माइनस 3 बराबर 0। m की वैल्यू आई 3 अलग अलग, 1 माइनस 1 और 3। ये केस मैं ले रहा हूँ जब m की तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज आए। तो जो आज हमारी पहली क्लास होगी वो किस केस पे होगी कि 5 3 जब हम 0 रखें तो m की तीनों वैल्यूज आए, तो हम ये तीनों इक्वेशन कैसे पता लगाएं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में क्या लूंगा कि मान लो अगर कोई दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो एक तो सेपरेट होगी उसका, तो चलो वो बाद में बात करेंगे बाद की। तो इतना आ गया। अब m की वैल्यूज आते ही आपको c के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। बट ये c का फॉर्मूला तभी है जब m की तीनों डिफरेंट फॉर्मूला है। c का फॉर्मूला होता है माइनस में 5 2m अपॉन में जो 5 3m आया था आपका उसका डेरिवेटिव, 5 3m का डेरिवेटिव बाहर माइनस। तो लिख लेते हैं 5 2m हमने क्या निकाला था, 5 2m था हमारा माइनस 3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर, तो माइनस 3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर, यही था ना। एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ यही था। और 5 3m का डिफरेंशिएशन यही लिख लेते हैं, 5 3 डैश क्या हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 3m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1, यही होगा। तो पुट कर देते हैं अपॉन में 3m स्क्वायर माइनस 6m, यही था ना, 3m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1 और बाहर था माइनस। ये हो गया हमारा c की वैल्यू। अब आप m1 को लिखोगे 4, m1 बराबर 1 आई थी एक वैल्यू, तो c1 क्या आ जाएगा, 1 पुट कर दो इसमें माइनस लगा के, माइनस 3 माइनस प्लस 10 माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 6 माइनस 1। c1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये हो गया ऊपर माइनस में 4 और नीचे हो गया ये माइनस 4। c1 की वैल्यू आ रही है 1। तो हमारी फर्स्ट एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर m1x प्लस c1। m1 की वैल्यू है 1 तो y बराबर x और c1 की वैल्यू है 1। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या होगी, पहली एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर x प्लस 1, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख लो y माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ये होगी हमारी कौन सी, फर्स्ट एसिम्पटोट। ठीक है, सिमिलरली लिखो m2 की वैल्यू क्या थी, माइनस 1। 3 वैल्यू आई थी ना m की, तो एक एक करके पुट जाओ। 4m2 बराबर माइनस 1, इसमें पुट करो। c2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लगा के माइनस 1 रख रहे हैं m को, तो माइनस 3 माइनस 10 m को माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस 6 माइनस 1
ये हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 16, -2 और बाहर माइनस है तो C2 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर m2x प्लस C2, m2 की वैल्यू -1 तो y बराबर -x और C2 की वैल्यू 2। तो इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये होगी हमारी सेकेंड एसिम्पटोट, सेकेंड एसिम्पटोट। सिमिलरली यार अब थर्ड आखिरी वैल्यू क्या आई थी m3 की, 3 आई थी, तो m3 की वैल्यू 3 रख लो। 4 m3 इक्वल्स टू 3, C3 बराबर बाहर में माइनस क्या था, -3 प्लस 10m, m की जगह 3 प्लस 30 और -3m²। तो -3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब -27। ऊपर साफ साफ 0 आ गया तो C3 की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर 0 आ गया तो C3 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होगी, y बराबर m3x प्लस C3, m3 की वैल्यू तो 3 तो y बराबर 3x और C3 की वैल्यू 0 तो y माइनस 3x बराबर 0। ये होगी हमारी थर्ड एसिम्पटोट की इक्वेशन। तो आज हमारा फर्स्ट बेसिक लेक्चर कंप्लीट हुआ अपाउन एसिम्पटोट, जिसमें हमने सीखा कि हम एसिम्पटोट होती क्या है, फिर हमें जो कर्व देता है उसके एसिम्पटोट निकालते कैसे है, तो उसके गिने चुने स्टेप्स होते हैं। केस 1 हमने क्या लिया, केस 1 की क्लास थी जब हमारे पास m की डिफरेंट वैल्यूज आई, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। उसके लिए हमारा C का फॉर्मूला था -φ2m अपॉन में φ3 डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ φ3m, माइनस में बाहर लगा के। तो हमने वर्किंग में क्या सीखा कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पहले डिग्री पता लगाएंगे, उससे पता चलेगा कितनी एसिम्पटोट्स है, फिर हम φ3m की इक्वेशन लिखेंगे थर्ड डिग्री वाली टर्म्स की, फिर φ2m, फिर φ3m, फिर थर्ड स्टेप था φ3m को 0 पुट करके m की वैल्यूज निकालना। फिर m की अगर तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई तो C का फॉर्मूला डायरेक्ट -φ2m अपॉन φ3 डैश m लगा के, फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करके m1 रखेंगे तो C1 आएगा, दूसरी m की वैल्यूज रखेंगे तो C2 आएगा, तो m3 की वैल्यू रखेंगे तो C3 आएगा, m1 m2 m3 आ गया, C1 से 2 C3 आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन खत्म। तो फर्स्ट क्लास आज हमने एसिम्पटोट के बारे में पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और पढ़ेंगे केसेस। बाय।